एक सर्कस में एक हाथी काम करता था। उसका नाम मोती था। वह बहुत सीधा था। जब वह बच्चा था तभी से सर्कस में था। वह पूरे दिन एक खूंटे से बंधा रहता था। उसका महावत उसे सुबह खोल कर ले जाता, उसे मार मार कर तरह तरह के करवत करवाता था। उसके बाद दोपहर को मोती डर के कारण सर्कस में तमाशा दिखाता था। शाम तक वह थक जाता था, लेकिन देर रात तक उसे करतब दिखाने पड़ते थे। रात को वह थक कर सो जाता था। इधर उसका महावत भी उसके पास एक खाट बिछाकर सो जाता था। एक दिन सुबह जब मोती जगा तो देखा उसका महावत वहाँ नहीं है। वह अपने गांव गया था, इसलिए आज मोती का तमाशा नहीं होना था। मोती बहुत खुश हुआ। कम से कम एक दिन के लिए तो छुट्टी मिली। इधर सर्कस का मालिक बहुत परेशान था। सारे टिकट बिक चुके थे। अगर हाथी का तमाशा नहीं हुआ तो पब्लिक तोड़फोड़ मचा देगी। नटखट बंदर अपने पिंजरों में उछल कूद मचा रहा था। मोती: नटखट, आज तो मेरी छुट्टी है। मेरा महावत तो गांव चला गया। नटखट: क्या बात करते हो भाई? भला ये सर्कस का मालिक कभी छुट्टी दे सकता है? वह कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लेगा। मोती: लेकिन मैं तो बस महावत के इशारे समझता हूँ। मैं तमाशा कैसे करूँगा? नटखट: भाई, हम तो मजबूर हैं, पिंजरे में बंद है, लेकिन तुम इतने बलशाली होकर भी एक खूंटे से बंधे रहते हो। क्या तुम नहीं जानते, अगर तुम जरा सी भी जान लगाओ तो रस्सी तोड़कर भाग सकते हो। तुम्हें कोई रोक भी नहीं पाएगा। मोती: वो तो ठीक है, लेकिन मैं जाऊँगा कहाँ? मैंने तो जब से होश संभाला है अपने आप को खूंटे से बंधा ही पाया है। यही महावत मुझे खाने को देता है, मारता है, करवत करवाता है। कभी कभी मन तो करता है कहीं भाग जाऊं। नटखट: भाई, एक काम करो, तुम आज रात को अपना खूंटा उखाड़ देना, फिर मेरे पिंजरे की सलाखों चौड़ी कर देना। मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊंगा, फिर हम दोनों जंगल में चलेंगे। मुझे ये वहीं से पकड़ कर लाए थे, ऐसे दोनों का भला हो जाएगा। मोती: लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। मेरा महावत लोहे का नुकीला सरिया चुभा चुभा कर खून निकाल देता है। नटखट: बस यही तो फर्क है। तुम इतने ताकतवर होकर भी एक छोटे से इंसान से डर रहे हो। उसकी बातें सुनकर मोती के अंदर हिम्मत आ जाती है। इधर सर्कस का मालिक किसी दूसरे महावत को एक दिन के लिए बुला लेता है, लेकिन उसके इशारे मोती की समझ में नहीं आते। वह गुस्सा होकर मोती को बहुत ज़्यादा मारता है। मोती रात को अपने खूंटे से बंधा रो रहा था। नटखट: भाई, रोने से कुछ नहीं होगा। इतने बड़े शरीर का फायदा उठाओ, मेरा पिंजरा तोड़ दो और वो सामने का फाटक एक टक्कर में गिर जाएगा। फिर हम दोनों जंगल में चले जाएंगे। वहाँ तुम मज़े से रहना, सारा दिन खाना खाना, और कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। रात को मोती ऐसा ही करता है। दोनों सर्कस से भागकर रात भर चलते रहते हैं और शहर से जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर मोती बहुत थक जाता है। वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। नटखट बंदर भी उसे पेड़ की एक डाल पर आराम करने लगता है। सुबह दोनों एक दूसरे से विदा लेकर अलग अलग हो जाते हैं। मोती सारा दिन खाने की तलाश में घूमता रहता है। उसे जंगल की घास और फल अच्छे नहीं लगते। उसका महावत उसके लिए अलग से खाना तैयार करके देता था। मोती को उसी की आदत लग गई थी। दोपहर के समय मोती पानी पीने नदी के किनारे और जाता है। वहाँ मगरमच्छ होते हैं तो मोती को खाने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। मोती किसी तरह भागकर अपनी जान बचाता है। इसी तरह शाम हो जाती है। वह थककर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। तभी हाथियों का एक झुंड वहाँ पानी पीने आता है। मोती: भाइयों, मैं तुम्हारा साथी हूँ, मुझे अपने झुंड में शामिल कर लो। हाथी: नहीं, हम जंगल के हाथी हैं, तुम सर्कस के। तुम्हारा हमारा क्या मेल? हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे। कोई मुसीबत आई तो तुम बचना भी नहीं जानते। तुम्हारे चक्कर में हम भी शिकारी की गोली का निशान बन जाएंगे। यह सुनकर मोती उदास हो जाता है। वह अकेला पेड़ के नीचे बैठा रहता है। अगले दिन वह नटखट बंदर को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन वह भी कहीं नहीं मिलता। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। मोती कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि जंगल का बेस्वाद खाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था।
एक दिन वह धीरे धीरे चलता हुआ सर्कस के गेट पर पहुंच जाता है। वहां जाकर वह गेट पर आवाज लगाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर सर्कस का मालिक और उसका महावत दोनों आ जाते हैं। महावत मोती को देखकर बहुत खुश होता है। महावत, मुझे पता है नए महावत ने तुम्हें बहुत सारा मारा, इसलिए तुम चले गए थे, लेकिन मेरे बिना तुम रह नहीं पाए, इसलिए वापस आ गए। आखिर हमारा तुम्हारा बचपन का साथ है। महावत मोती को वापस लाकर खूंटे से बांध देता है। कुछ ही देर में मोती दिखता है कि नटखट बंदर भी अपने पिंजरे में बैठा है। मोती, अरे तुम यहाँ कैसे? नटखट, भाई मैं तो 2 दिन पहले ही आ गया। वहाँ कोई भी जानवर मुझसे बात नहीं करता था, जहाँ तक कि दूसरे बंदरों ने तो मुझे पर हमला कर दिया। वे कहते हैं हम सर्कस के जानवर हैं, उनके साथ नहीं रह सकते, इसलिए मैं वापस आ गया। मोती, हाँ भाई, हम यहीं ठीक है। जब हमारा यह घर परिवार है, अब बस अपना काम अच्छे से करते हैं, इससे हमें ढंग से खाना मिल सके और मार भी कम पड़े। अकेले उस आज़ादी में रहने से इस परिवार में रहना ज़्यादा अच्छा है। इस बात मोती अपनी महावत की हर बात मानने लगा और महावत भी अब मोती को नहीं मारता था।